वेलकम टू आवर चैनल पॉली सिविल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग 6th सेम का सिलेबस लाए हैं अकॉर्डिंग टू एसबीटी और सब्जेक्ट का नाम क्या है आरसीसी। आरसीसी मीन्स रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ क्या? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर एंड एडिशनल ingredients like admixture to influence the properties of concrete। So हम लोग आरसीसी का लेक्चर लेके आए हैं। आरसीसी मीन्स रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, 6th सेम का सिलेबस है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना होगा पढ़ने से पहले जो सिलेबस क्या है। तो हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोड्स एंड स्ट्रेसेस इन आरसीसी स्ट्रक्चर। क्या क्या लोड्स हैं, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, और उसके वजह से स्ट्रेसेस कितना आ रहा है। मतलब डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सब के बारे में पढ़ेंगे और इसके वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है आरसीसी स्ट्रक्चर में, वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड वन आरसीसी बीम्स। बीम्स आपको पता है क्या क्या? कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, सिंपली सपोर्टेड। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले सिंगली रिइंफोर्स्ड। सिंगली रिइंफोर्स्ड करने का मतलब, मान लीजिए ये बीम है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये मान लीजिए पूरे कंक्रीट का बना हुआ है। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड क्या होता है? जब यहाँ पर हम रिइंफोर्समेंट दे देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा सिंगल रिइंफोर्स्ड के में, और इसका मोमेंट क्या होगा और उसके वजह से फोर्स कितना आएगा इस पर, वो सब पढ़ेंगे। सेकेंड आरसीसी बीम्स डबली रिइंफोर्स्ड। डबली रिइंफोर्स्ड करने का मतलब है आपको, ये कंक्रीट का ब्लॉक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में देखेंगे हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है, मोमेंट क्या होगा, ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे आरसीसी बीम्स में डबली रिइंफोर्स्ड में। फोर्थ वन में क्या पढ़ना है हम लोग को, आरसीसी फ्लैंज्ड बीम्स। फ्लैंज्ड बीम कहने का मतलब टी बीम या एल बीम, टी बीम या एल बीम। ये टी बीम, ये एल बीम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो फाइंड आउट करेंगे न्यूट्रल एक्सिस, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग इफेक्टिव विड्थ देखेंगे इसका क्या होता है। फिफ्थ वन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आरसीसी स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन एंड आरसीसी स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, जो उसका L/D रेशियो क्या होगा। तो इस सब में हमको ये पढ़ना है। L/D रेशियो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वन वे स्लैब है, कैसे फाइंड आउट करेंगे टू वे स्लैब है, उसमें रिइंफोर्समेंट कितना देना चाहिए, मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना देना चाहिए, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना देना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब 7th नंबर पर आरसीसी कॉलम एक्सियल एंड बाई एक्सियल मोमेंट। मतलब कहने का मतलब एक्सियल और बाई एक्सियल मतलब मोमेंट एक तरफ से लग रहा है तो उसमें कितना इसेंट्रिसिटी आएगी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आरसीसी कॉलम एक्सियल एंड बाई एक्सियल मोमेंट्स में। 8th वन आरसीसी फुटिंग्स एंड फाउंडेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फुटिंग डिजाइन कैसे करेंगे। मान लीजिए बियरिंग कैपेसिटी किसी सॉइल का, जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम कितने साइज का फुटिंग देंगे जिससे वो सॉइल बियर कर लेगा लोड। मतलब कहने का मतलब है उसी तरह से हम लोग फुटिंग का डिजाइन करेंगे और फाउंडेशन के बारे में जानेंगे क्या क्या होता है। 9th वन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कहने का मतलब है जो, मतलब मान लीजिए ये किसी कंक्रीट ब्लॉक में
कंक्रीट ब्लॉक जो है वो पूरा कंप्रेशन लेता है, टेंशन 1/10 होता है, टेंशन जो भी लोड लेता है वो पूरा कंप्रेशन होता है। अगर टेंशन 1/10 से ज़्यादा हो जाए तो ये फेल कर जाता है, तो मतलब ब्रिटल मटेरियल होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पहले से ही जितना लोड, मतलब जितना भी लोड आएगा उसको हम, अगर एक्सेस लोड आ रही है कंक्रीट पर तो उसके द्वारा हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। और 10th वन वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM, ये सारा जो था ये हम लोग LSM मेथड से पढ़ेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन मेथड, और एक होता है WSM मेथड में। तो WSM में भी देखेंगे ये सब सिंगली रिइंफोर्स्ड, डबली रिइंफोर्स्ड, और LSM में भी देखेंगे हम लोग सिंगली रिइंफोर्स्ड और डबली रिइंफोर्स्ड। तो हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 1 by 1। सो अब अभी इतना ही। सो थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है पॉली सिविल सॉल्यूशन। सो थैंक यू।